मेरी खुद की मौसी है, जी रवा में है जी वो उनके बच्चे दिन भर प्याज में काम करते जी। हैं और शाम को आके पढ़ते हैं और वो हर साल अपने स्कूल में टॉप करते हैं। तो अगर बच्चे में डेडिकेशन होगा ना तो वो प्याजों में खेतों में काम करके भी पढ़ेगा। तुम बोलो नु बता, गांव में जब रह करी रीगढ़ में हूँ जयपुर का इलवाई तो हम जयपुर भाई हमारा नसीब। अच्छा, अल्लाह ने नसीब है या फिर काम से डर लगा करो तो जंगल वंगल जाने से नहीं अब भी कर लो काम सो। अच्छा यहाँ काम नहीं है क्या? कई बार दौरानी जिठानी में लड़ाई बहुत हो गई, भैंस लुचारा हमारे ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा ससुर भी बहुत अच्छा है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है जयपुर शहर में। दरअसल दोस्तों, यहाँ पहुंचने पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस इसलिए हुई क्योंकि जिस घर में मैं बैठा हूँ ये हमारे एक मेव समाज का घर है और ये जो साथी मेरे साथ बैठा है जेसीबी ड्राइवर है। अब ड्राइवर को तो आप जानते हैं, ड्राइवर ना तो खुद पढ़े लिखे होते हैं ना ही उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। हरियाणा प्रदेश का जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है इस बार, तो 22 जिलों में से मेवात जिला शिक्षा को लेकर आखिरी पायदान पर पाया जाता है। मात्र 45 यानी 50% से नीचे शिक्षा का जो स्तर वो गिर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जयपुर जैसी सिटी में आए, मेव परिवार है यहाँ पे और हमारी बहन है वसीमा, उन्होंने जो कुछ किया है उसके बारे में उनके माता पिता से जानेंगे। हालांकि वो कैमरे के सामने आने से मना करती है, उन्हें कैमरे पे हम लाएंगे नहीं, लेकिन उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे, उनका ऑडियो आपको सुनवाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जेसीबी ड्राइवर की बेटी जर्मनी जाती है और वहाँ से न केवल 10-20 हज़ार रुपये बल्कि लाखों में पैसे भी कमा कर लाती है और अपने माँ बाप को लाकर थमा देती है। माँ बाप का नाम रोशन करने वाली वसीमा का आज मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने जयपुर शहर पहुंचा हूं। तो सबसे पहले उनके पिता से हम बात करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेवात आज तक में। बहुत थैंक क्या नाम है? मोहम्मद रफीक जी। अच्छा, देखने में बहुत सीधे साधे भोले भाले से लगते हैं। क्या काम करते हैं आप? अपने पहले जेसीबी नौकरी करी 10-12 साल। अच्छा, उसी पीरियड में बच्चों को पढ़ाया। शिक्षा जो होती है ना, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि शिक्षा होती क्या है। बेटी की लैंग्वेज भी आपको सुनाऊंगा और माता पिता की लैंग्वेज भी आपको सुनाऊंगा। ठेठ कल्चर में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन उनकी जो बेटी, उनकी जो संतान है, वो अदर कंट्री में जाती है, जॉब करती है, पढ़ाई करती है, उनकी लैंग्वेज भी आप सुनकर देखना। पहले जेसीबी चलाई, अच्छा, फिर धीरे धीरे चलाने के बाद में अपनी खुद की मशीन ले ली। ठीक है। जयपुर में ही बच्चों को पढ़ाया। बड़ी बेटी वसीमा का मुझे शुरू से ही, बचपन से ही तब पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो उसको धीरे धीरे डॉक्टर बनाया। फिर वो बोली मैं विदेश जाऊंगी। रफीक नाम आपका? जी रफीक। यार रफीक, एक बात बता मोलू, तो आपकी बच्ची के बारे में मैंने जैसे सुना, सूत्रों ने मुझे बताया कि भाई एक वसीमा नाम की लड़की अपने मेव समाज की, वो अदर कंट्री जाती है, बहुत अच्छा पैकेज भी उनको मिलता है और डॉक्टर बनी है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा जी, सबसे बड़ी खुशी हो गई जी। आज सबसे ज्यादा खुश है। उसके बाद में वसीमा ने, हमारी छोटी बेटी है, वो भी इंग्लिश ऑनर से बीए कर रही है। अच्छा। फिर मेरा लड़का वो 12वीं क्लास में साइंस बायो दिला दिया। छोटी लड़की है 9वीं क्लास में। अब मेरे सब बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। ये वसीमा की बदौलत होगा सब कुछ। सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। हौसला मिला है वसीमा से। वसीमा को हमने हौसला कहाँ से मिला था? ये जी, मैंने रात दिन मेहनत करी, मेरी घरवाली ने बहुत मेहनत करी, बहुत ध्यान दिया मेरी घरवाली। डॉक्टर वसीमा के फादर थे, पिता थे, जिनको मैंने सुनवाया है। बहुत सीधे सरल सिंपल इंसान हैं और अपने ठेठ कल्चर में बात करते हैं, भले ही चाहे वो जयपुर जैसी गुलाबी नगरी में रहते हो। यहाँ इनका एक आलीशान मकान भी है और दुकान भी है और बेटी के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण भी चल रहा है। अभी इनकी मदर से आपको रूबरू कराएंगे कि बच्चे से सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करती है वो मदर करती है, क्योंकि बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, जन्म देती है, 2 साल उनको पालती पनासती है, उसके बाद 20 साल तक बच्चे का ख्याल रखती है। तो माँ जो है ना, पिता से ज़्यादा मोहब्बत बच्चों से करती है। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, कौन से गाँव की हो? मैं हूँ ढाकपरी की। अच्छा, तिजारा। तो आप पढ़ी लिखी हो? नहीं जी। एक क्लास में ना पढ़ी? नहीं। तो बेटी इतनी हायर एजुकेशन कैसे? बस वो अल्लाह ने भी हमें हिम्मत दी और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मेहनत भी ही और सबसे ज्यादा इनका पापा की ही। और सुबह यही कह के भेजती थी, बेटा कुछ करके दिखाना।
इस पापा का नाम रोशन करना। जो लोग बाग कहते थे ने, अरे ये क्या पढ़ाएगा, जी। तो मैं इनकी बेटा ये बोल बहुत बड़ा है, मगर वसीमा तेरे पीछे हर मेरा बच्चे और भी काबिल बनेगा, और अल्लाह ने बना दिया। तो हमने जयपुर में जो कुछ कमाया है सिर्फ अपनी इज्जत और सबसे अच्छी जी यही तालीम दी। अब ये तो भाई दुनिया है, दुनिया कुछ भी घुसेगी, हाँ। मगर घुसने मैंने अपनी बेटी को वे करके दिखाया। मेरी कोई ताकत ना, मेहनत मेरी बेटी की। हम जर्मनी 1 साल रह के आई है, आज वे बेटी मेरी जैसे गई थी वे की वही आई ही। हाँ। और वे तो मेरा दिल से पूछो मैंने 1 साल कैसे काटी, हाँ। मगर मुझे इतना गर्व था कि मैंने क्या दौलत कमा ली। अच्छा, कभी आप मंत्री जायदा से मिले हैं क्या? मैं मिली तो ना हूँ, पर मुझे उसी में मिलाते हैं सब। नहीं, कॉपी करती है, उनकी लैंग्वेज सेम है आपकी उसकी। नहीं, पर ये है भाई, पढ़ी कोई बड़ी बात ना है, जामे अच्छाई और जामे वे हुए गए ने संस्कार, वे पढ़िए भी फैल कर। आप मुझे ये बताइए, आप मंत्री जायदा के भाषण सुनते हैं कि क्या, मतलब नहीं भाई, मैंने आज तक बस शकल से देखी है, मैंने कोई भाषण ना सुना। मगर जो माँ बाप ने हमें यहाँ पे भेजा न, मैंने यही करके दिखाया। लोग बाग कहते थे अरे ये जेसीबी वाला, मगर मेरी कोई ही ऊना है, अल्लाह बहुत बड़ा है, हमने अल्लाह मिला के चला है। हम दोनों में अभी भी राह मशवरा से चलते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है, हाँ, ये अपनी वही भाषा, जो तलफ़ुज़ है आपके, हाँ, ये किससे असर पड़ा? बेटी से फोन पे बार बार बात करने से असर हुआ? आप पढ़ी लिखी लगती है। नहीं भैया, मैं कुछ पढ़ी ना हूँ, और मैंने कुरान भी यहाँ पढ़ी है। यहाँ पढ़ी? हाँ, मगर मेरी बेटी ने मुझे सब चीज अम्मी ऐसे तो थोड़ा हिंदी भी पढ़ाया है। अच्छा अच्छा। और मैंने कुरान भी यहीं सीखी है। तो बेटी डॉक्टर बन चुकी है, माशाअल्लाह। अच्छा खासा पैकेज भी लेकर आई है, माशाअल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? मुझे पैकेज कितनी जरूरत नहीं, जो लोग बाग कहते थे ना भाई, वो मुझे पूरा कर दिया मेरी बेटी ने। ठीक है, और मुबारक हो इंशाअल्लाह, क्या पता यहाँ से आगे और भी अल्लाह क्या दिखाए। बेशक, बच्चे अच्छे हैं, सारा आपको तरक्की करेंगे माशाअल्लाह। और अपने 5 टाइम की नमाज की पायबंदा दोनों बच्ची। अच्छा। और इंशाअल्लाह 2 चिल्ला इनका पापा भी लगाया है। बहुत बढ़िया। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं भी फिर ऐसे ही बोल लूं, तो तुम बोलो नू बता, गांव में जब रह करी रीगढ़ में, हूँ सो जयपुर का ही लो आई तो? हम जयपुर भाई, हमारा नसीब। अच्छा, अल्लाह ने नसीब है, या फिर काम से डर लगा करो तो जंगल वंगल जाने से? नहीं, अब भी कर लो काम सो। अच्छा, यहाँ काम नहीं है क्या? कई बार दौरानी जिठानी में लड़ाई बहुत हो गई, भैंस लुचारा हमारे ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा ससुर भी बहुत अच्छा है। अच्छा। देवरा माशाअल्लाह, एक डॉक्टर है, एक उसमें नगीना में लेक्चरर है, और माशाअल्लाह बहुत अच्छी ननदा। माशाअल्लाह भाई, कोई कमी ना। बस ये है कि हमने यहाँ आए तो हमने कुछ करा। मतलब तैने तो ये बात सोची कि भाई मेरे बालक पढ़ जाएंगे, बस या वजह से जयपुर है। और नहीं, सबके ही पढ़े, ये नहीं भाई अपने के लिए सोचे, हम सबके लिए सोचते हैं और भी पढ़ाएं। हाँ। तो बाकी जो महिलाएं हैं, मैं बात की, बाकी जो हमारी बहनें हैं कुछ तो पढ़ रही हैं, कुछ बेचारी पढ़ ना पा रही हैं, मगर थोड़ी भाई कहा कहोगी आप? नहीं भाई, मैं यही कहूंगी, जो बच्ची में खुशी दिख रही है ना, उसे रोको मत। अच्छा। वो हमें पता है हमने अपनी बच्ची किस काबिल, हमने कैसे कैसे बढ़ाई दोनों ने। भाई पैसे भी लगते हैं, ऐसे तो है नहीं, बच्ची वैसे ही। पर हाँ ये है, जो बच्चा अच्छा है उसके पीछे करोड़ों भी फैल। सही बात है। तो बेटी की शादी होगी? नहीं। रिश्ता विश्ता हो गया? नहीं, रिश्ता खूब आते हैं, मगर मुझे कोई दौलत ना चाहिए, मुझे मेरी बच्ची लो अच्छा कौन बच्चा दौलत चाहिए। आप तो दौलत कौन दे, तो लेंगे नहीं, वे कहते हैं ना भाई ये चाहिए चाहे हम खुद चीज कुछ भी दूं। मैं भाभी जी वही करूँ कि दौलत तोलो ना, दुनिया को मुंह फटो पड़ो है बस। और हम कोशिश करें कि दहेज खत्म हो कई तरीका से। बस ये सब सुमेन यही चीज है, अपन बेटी देते हैं। हाँ, हम भी लाएंगे किसी की, हमें कुछ ना चाहिए, बच्ची अच्छी है, दहेज को कोई लालच ना। नहीं, बिल्कुल ही ना। चलिए ठीक है। हाँ। तो दोस्तों, ये थी वसीमा की मदर, और अभी मैं आपको उस मेहमान से रूबरू कराऊंगा, उस बहन से रूबरू कराऊंगा जिस वसीमा के बारे में सुनकर हमको भी फख्र महसूस हुआ। हम लगभग 30 किलोमीटर दूर से, जयपुर से ही चल करके इसी शहर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो हम पहुंचे, हमने इनका घर ढूंढा और आज हम बहन से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि ये एक जो लड़की है ना, ये पर्दा नसीन लड़की है और ये स्क्रीन पे आना नहीं चाहती है,
और ये चाहते हैं कि भाई मेरा सिर्फ ऑडियो जाना चाहिए, वीडियो नहीं जाना चाहिए। और ये उन लोगों की वजह से है आज जो वसीमा जैसी बहन जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद एक डॉक्टर बनी, उसके बाद विदेशों में उसको एक अच्छा पैकेज मिला और वहां से लौटकर वापस हिंदुस्तान आई। लेकिन मेवात में जो एक छपरी गैंग चल रही है ना, जो किसी की बहन बेटी का फोटो कैप्चर करते हैं, जगह जगह उड़ाते हैं, आज उसकी वजह से हमारी इस तरह की जो बहनें हैं वो डरते हैं सोशल मीडिया पाने से। वरना तो क्या जरूरत थी, सामने आते स्क्रीन पर अच्छे से बात करते थे। सिर्फ यही डर है तुम लोगों की वजह से। तो मैं तुमको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर तुम लोग समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से इतनी एजुकेटेड जो पर्सन है, जो बहन है, वो भी डरती है, शर्माती है, इसलिए स्क्रीन को आना नहीं चाहती तुम लोगों की वजह से, जो लोग किसी की बहन बेटी का फोटो इधर उधर डालते हैं। चलो खैर, जो भी होगा, अल्लाह जिसको जो समझ देता है वो करता है। तो सबसे पहले तो मेवात आज तक में बहन वसीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू। मैं भी बहुत मतलब अप्रिशिएट करती हूँ इन चीज़ को कि आप आए और मेरा इंटरव्यू लिया जी। मुझे भी बहुत खुशी है इस चीज़ की। बस थोड़ा ये अनकंफर्टेबल फील होता है, और सोशल मीडिया और ये जो मेव समाज है उसके जो ये बॉयज़ वगैरह की जो हरकतें जी, जी, जी। उसके अकॉर्डिंग, इसी वजह से मेरा थोड़ा है कि मैं स्क्रीन पे नहीं आना चाहती। बाकी अदर मुझे कोई भी इशू नहीं है। जी जी, नहीं, आपका ये मैसेज भी हमारे काम का है। जी बिल्कुल। हमारी एक बहन सिर्फ उनकी वजह से सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती है। बिल्कुल। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये हरकतें छोड़ दो। जी। अच्छा वसीमा, आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मैंने एक्चुअली ये अपना इंडियन कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से अपनी 12th कंप्लीट की थी। मतलब मैं 7 तक हिंदी मीडियम थी। फिर वहाँ से मैंने देखा कि मुझे आगे बायो लेनी है और थोड़ा डॉक्टर फील्ड में जाना है, तो मुझे अपना मीडियम चेंज करना चाहिए। तब उसके बाद फिर मैंने अपना इंग्लिश मीडियम किया। तब फिर मैंने अपनी 12th जो थी वो मैंने अपनी इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट की। ठीक है, तो आप जर्मनी कैसे गई? जर्मनी में ऐसे गई कि मेरा बचपन से, मतलब 7th 8th से मेरा ड्रीम था कि मुझे बाहर जाना है। तो बाहर मैं मतलब किसी भी कंट्री में मतलब अच्छा, मैंने किसी भी मतलब एक होता है ना कि बाहर की क्या सोसाइटी है, हमारे यहाँ और वहाँ क्या डिफरेंस है, मुझे वो देखना है। तो मैं अम्मी पापा से भी बोलती थी कि अम्मी मैं बाहर जाऊंगी, तो अम्मी हंसती थी, मैं सोचती थी कि अब बेटा कैसे जाएगी। मैंने कहा अम्मी मैं जाऊंगी, बस ये मेरा ड्रीम है। अच्छा। तो वो लोग बोलते थे अच्छा। तो मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया, तो वहाँ मैंने ऐसे स्टिकर्स लगाए। मैंने कहा अम्मी देखना मैं यहाँ जाऊंगी, ऐसे जॉब करूंगी। 7th क्लास की बात है ये। तो अम्मी, मैं एक दिन बना भी रही थी अपने सिबलिंग्स के साथ, तो अम्मी बोलती है बेटा ये क्या बना रही है? जी जी जी। अम्मी ने कहा बेटा ये क्या बना रही है? मैंने कहा अम्मी ये मेरा विजन बोर्ड है। तो बोला विजन बोर्ड? मैंने कहा अम्मी मैं यहाँ जाऊंगी। तो बोला अच्छा बेटा ऐसा भी होता है? मैंने कहा जी अम्मी। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर एक बार पापा से कहा, तो पापा तो हमेशा तो उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया है, पर उनके भी एक हेजिटेशन होता ही है कि कैसे अकेले भेजेंगे, कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, वो रहता ही है। तो उन्होंने कहा कि अरे वसीमा यहीं काफ़ी अच्छा है, देख लो। मैंने कि नहीं पापा ये मेरा ड्रीम है, मुझे जाना है, चाहे मैं जाकर वापस आऊंगी पर मैं जाकर दिखाऊंगी। तो फिर मैंने अपना पूरा हो गया, मेरा सपना पूरा हुआ। फिर मैं बैचलर्स मैंने अपना जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से किया फिजियोथेरेपी में। तो वो कोर्स का भी ऐसा ही था, मतलब मेरा हमेशा डेडिकेशन यही था कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि इन लाइफ मतलब लोगों के काम आए। मेरे हमेशा यही रहता था कि मेरे पेरेंट्स भी हमेशा यंग रहें, क्योंकि आजकल हर फैमिली में आप देखो नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल बहुत कॉमन है। तो मैं अम्मी को यही बोलती थी अम्मी मैं ऐसा कोर्स करूंगी कि आप लोग भी हमेशा यंग रहो और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी यंग रखूं। तो फिर मैंने चूज किया ये, और फिर मेरा यही था कि मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे मतलब ड्रीम्स तो काफी हैं। ये मैंने हॉस्पिटल जर्मनी कितने दिन रुका था? मैं पूरा 1 ईयर अबाउ मैंने वहाँ स्टे किया कंप्लीट पूरा। अच्छा। हाँ, तो मैं बर्लिन सिटी में थी। तो क्या पैकेज वहाँ मिला था? वहाँ पैकेज मिलता था 4 to 5 लाख आफ्टर टैक्स पर मंथ। ठीक है। हाँ। तो फिर जब इतना अच्छा पैकेज मिल ही गया वहाँ पर, फिर वापस क्यों आई? वापस मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि मुझे, मतलब मेरा थोड़ा ऐसा था कि मैं हमेशा थोड़ा फैमिली से बहुत वो हूँ, नज़दीक हूँ, और ऐसा था कि मैं एल्डर सिबलिंग हूँ। वहाँ से टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा भी सिबलिंग्स को गाइड करने में भी थोड़ा आता था। तो मेरा ऐसा था कि मैंने अपना एक्सपीरियंस ले लिया, और मुझ में इतना मतलब मैं अपने आप में वो रखती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ मैं इतना इजीली अर्न कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ आई हूँ, मतलब अपने मुस्लिम्स में फीमेल्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरा वेट किया, क्योंकि वो
कंफर्टेबल नहीं है मेल फिजियो के जी। लिए, तो वो इतना खुश होती हैं कि वसीमा हम इतना खुश हैं कि हमारी फीमेल फिजियो है, क्योंकि हर घर में अभी बैक पेन सर्वाइकल बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो- जो हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, सपना है कि ये खुद बना रहे हैं अभी? ये मेरा सपना है, मैंने बताया ना, मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट और विजन आपका बोर्ड सपना में, तो जर्मनी जाने का था जर्मनी ना? भी था, ये भी था। मैंने एक डायरी में नोट बनाया हुआ था कि मेरा खुद का हॉस्पिटल हो, और अच्छा। इंशाल्लाह मतलब सैटरडे या संडे मैं उसमें मतलब बहुत कम फीस में, लाइक 100 जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर हाँ। पाते उनके लिए कैंपिंग करूं। और अभी तो मेरा सपना है कि मैं एनजीओ भी बनाऊं, जो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते जी। हैं पोलियो वगैरह से रिलेटेड, उनके लिए भी एनजीओ। बट वो मैं अभी वो सब कुछ नहीं ना, वो धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो ठीक है वसीमा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जी आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बिल्कुल हॉस्पिटल बनवाया, ये जो बन रहा है अभी, बन बिल्डिंग रहा बन रही है है, उसकी, बिल्कुल। लेकिन वो जयपुर शहर में ही क्यों? क्योंकि जरूरत मेवात को थी। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, मैंने बहुत चीजें सोच रखी है दिमाग में, लेकिन अभी एक होता है कि बड़े बोल, वो धीरे धीरे होता है। मेरा खुद का, मेरे दादा हंसते हैं कि वसीमा यहाँ हम बनाएंगे बहुत अच्छा चलेगा, सबको नी पेन है। तो मैंने यही कहा दादा एक बार यहाँ स्टैब्लिश हो जाए, फिर हम वहां भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि चलना ना चलना एक अलग बात हो जी, जाती है, बिल्कुल। वो तो चले गई जब आपके अंदर हुनर है, बिल्कुल लेकिन जरूरत है उस क्षेत्र की। हाँ, मैंने बिल्कुल सोचा इस चीज का भी, क्योंकि मेरे पास गांव से भी दादा हंसते हैं कि वसीमा मैं एक बस मैंने पूरी रेडी की हुई है तेरे लिए, मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि उनको नी पेन था तो मैंने ठीक कर दिया। तो वो पूरे हर जगह बोलते हैं कि मेरी पोती ने मुझे ठीक किया है। ठीक है, तो अब जो हमारी जो बहाना जो गामन में बेचारी गोबर रूड़ा गिरा, हाँ जंगल लो जावा गड्ढा न लावा, हाँ, और उन्होंने कोई पढ़ावे ना है। अब मैंने एक मकतब शुरू करो गाँव में, बिल्कुल मकतब एंड स्कूल छोटा सा, और हालांकि वो मैंने फ्री कर रखा है। जी बिल्कुल तो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं बेचारे सही टाइम पर मतलब फीस भरने की पोजीशन में भी ना हो। पोजीशन में भी नहीं है। तो हालांकि और सारे काम चल रहे हैं, खेत में खाद लो पैसा जावा गिरन लो 300 रुपया, लेकिन फीस लो ना हो वहाँ। सही बात। तो ऐसे परिवार से आप कहाँ के होगी मेवात के अंश? मैं यही कहूंगी, ठीक है फीस वगैरह भी मैं मानती हूँ, बट नहीं, आज पढ़ाने चाहिए कि नहीं पढ़ाना पढ़ाना उस topic चाहिए, पे। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो वो लोग आगे भी पहुंच पाएंगे। क्योंकि आने वाली जो सोसाइटी है और उसमें अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास, क्योंकि आने वाले वक्त में हालात कुछ और होंगे। आजकल आप लोग भी देखते हो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, अगर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो हम अदर अपने जो लोग हैं उनको भी आगे कर सकेंगे। मेरी खुद की मौसी है, जी। रवा में है जी वो उनके बच्चे दिन भर प्याज में काम करते जी। हैं और शाम को आके पढ़ते हैं, और वो हर साल अपने स्कूल में टॉप करते हैं। टॉप तो अगर बच्चे में डेडिकेशन होगा ना, तो वो जी। प्याजों में खेतों में काम करके भी पढ़ेगा। वो हर साल टॉप आते हैं, और अभी भी 10-12 के एग्जाम के जो रिजल्ट आए थे, उन्होंने अपने एरिया में, गांव में उन्होंने टॉप किया था प्याज के खेतों में काम करके। जी तो अगर बच्चे में डेडिकेशन है और उनमें है कि हमें पढ़ना है, तो वो कहीं भी किसी भी एरिया में हो वो पढ़ सकते तो हैं। दोस्तों, सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हम भी कहते हैं कि पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। डॉक्टर वसीमा भी कहती है कि बच्चों को, बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें आपके सामने आने वाली जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, और आप कैसे अपने हक और हुकूक के बारे में जान पाएंगी। ये बच्चियाँ मतलब महरूम रह जाएंगी उस चीज़ से, जब पढ़ेंगी नहीं तो इनको पता नहीं इनका हक और हुकूक क्या है। इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वसीमा, आज थोड़ा सा आप हमारे चैनल के बारे में बोलिए, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ी लिखी शिक्षित बहन हमारी, और बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है। ये मेवात आज तक है और मेवात का पहला चैनल है। लगभग 28 लाख दर्शक हमारे पूरे हो चुके हैं, और अब हम नेशनल लेवल पे अपने न्यू समाज के लिए भी और 36 बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। एक JCB ड्राइवर की बेटी वसीमा खान ने डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा किया और माँ बाप का नाम रोशन किया। विदेश में जॉब का सपना था, जॉब मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन फिर लौट करके अपने वतन आ जाती है, क्योंकि अपने वतन अजीज से हर किसी को मोहब्बत होती है। इसलिए उनका सपना ये भी है कि मेवात के लिए भी एक हॉस्पिटल बनाएंगी आगे चल करके, लेकिन पहले इस बड़े शहर जयपुर में उनका हॉस्पिटल बन रहा है, और आपकी सेवा के लिए यहाँ पर भी हमेशा अवेलेबल रहेंगी। और वसीमा जैसी बहन से मिलकर के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, और मैं चाहता हूँ कि मेवात में हजारों वसीमा पैदा हों, और जो कहते हैं कि बेटियों को ना पढ़ाएं, मेरे हिसाब से वो लोग गलत हैं।
और जो पढ़ाते हैं वो ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।